एक सवाल जो आपके मन में बचपन से है, लेकिन जुबान पर आते ही उसे दबा दिया गया। एक ऐसा डर जो हमें विरासत में मिला है। बेटा, धर्म पर सवाल नहीं उठाते, पाप लगेगा। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि वो कौन सा दिन था, वो कौन सा पल था जब ज्ञान की खोज करने वाला सवाल एक पाप बन गया? धर्म एक ऐसा शब्द जो किसी के लिए शांति है तो किसी के लिए आदेश, किसी के लिए आस्था है तो किसी के लिए डर, किसी के लिए सुकून है तो किसी के लिए जंजीर। आज हम किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहे, बल्कि हम उस मानसिकता को डिकोड कर रहे हैं जिसने ईश्वर को एक तानाशाह बनाकर पेश किया है। क्या सच में हमारा परमात्मा इतना कमजोर है कि हमारी जिज्ञासा से डर जाए, या फिर सच यह है कि यह डर ईश्वर का नहीं बल्कि उन इंसानों का बनाया हुआ है जो धर्म की आड़ में अपनी सत्ता चलाते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका डिकोडिंग धर्मा पर, जहां आज हम अंधविश्वास की परतें उतारेंगे। हम सब लगभग एक ही माहौल में पले बढ़े हैं। बचपन में जब एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ यह चंद्रमा हमारे साथ क्यों चलता है, तो माँ उसे थप्पड़ नहीं मारती बल्कि मुस्कुराकर समझाती है। क्यों? क्योंकि वह जानती है कि सवाल ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। लेकिन वही बच्चा जब धर्म के किसी कर्म कांड या किसी पुरानी परंपरा पर सवाल करता है तो उसे नासमझ या अहंकारी कहकर चुप करा दिया जाता है। आज अगर आप किसी धार्मिक मंच पर जाकर पूछ लें, इस परंपरा का आधार क्या है, इसका वैज्ञानिक प्रमाण कहाँ है, तो अक्सर जवाब नहीं मिलता। जवाब की जगह आपको एक लेबल मिलता है। कहा जाता है तुम्हारी श्रद्धा कमजोर है, तुम नास्तिक हो, तुम्हें यह सब समझ नहीं आएगा। सवाल का जवाब देने की बजाय सवाल पूछने वाले को ही कटघरे में खड़ा कर देना, क्या यह एक स्वस्थ समाज की निशानी है? नहीं, यह निशानी है उस डर की जो सत्य के सामने खड़े होने से घबराता है। तो आइए अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा सनातन धर्म कभी भी मौन रहने का धर्म नहीं रहा, यह संवाद का धर्म रहा है। प्राचीन भारत में ज्ञान का अर्थ था जानना, ना कि सिर्फ मान लेना। यकीन नहीं आता तो जरा इन उदाहरणों को देखिए। शिव पार्वती संवाद। माता पार्वती महादेव से कठिन सवाल करती हैं और महादेव धैर्य से उनका ज्ञानवर्धन करते हैं। नचिकेता और यमराज। एक छोटा सा बालक मौत के देवता से आंखों में आंखें डालकर पूछता है, मौत के बाद क्या होता है? यमराज उसे लालच देते हैं, डराते हैं, लेकिन नचिकेता झुकता नहीं है। अंत में यमराज को उसे ज्ञान देना ही पड़ता है। कृष्ण और अर्जुन संवाद। महाभारत के मैदान में अर्जुन ने शस्त्र नीचे रख दिए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से तर्क मांगा। भगवत गीता के 18 अध्यायों तक अर्जुन ने लगातार सवाल किए। अगर सवाल पूछना पाप होता तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वहीं रोक देते, लेकिन नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने हर सवाल का जवाब दिया और तब जाकर जन्म हुआ भगवत गीता का। उपनिषद का अर्थ ही है गुरु के समीप बैठकर प्रश्न करना। तो फिर जिस संस्कृति की बुनियाद ही सवालों पर टिकी हो, वहां सवाल पूछना गुनाह कैसे हो गया? यह बदलाव कब आया? यह बदलाव तब आया जब धर्म अनुभव से हटकर सत्ता बन गया। जब भारत पर विदेशी आक्रमण हुए तो उनके साथ एक ऐसी विचारधारा आई जहां इबादत डर पर आधारित थी। वहां हुक्म था, सवाल नहीं। उन्होंने हमारी तर्क करने वाली संस्कृति को कुचलना शुरू किया। हमारे गुरुकुल जलाए, हमारे शास्त्रार्थ की परंपरा को खत्म किया गया। मुगल काल और ब्रिटिश काल में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जहां अथॉरिटी को चुनौती देना मौत को दावत देना था। धीरे धीरे यह डर हमारी रगों में बस गया। हमने सीख लिया कि अगर सुरक्षित रहना है तो सवाल मत पूछो। हमने अपने ही धर्म को तर्क से काटकर अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ लिया। जो धर्म कभी विज्ञान की बात करता था, वह सिर्फ मान लेने तक ही सीमित रह गया। आज का इंसान एक अजीब द्वंद में जी रहा है। हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए, हमने एआई बना लिया, हम हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, लेकिन जैसे ही धर्म की बात आती है हमारा दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि डर है। एक बात साफ समझिए, अगर ईश्वर है और वह सर्वशक्तिमान है तो आपके एक छोटे से सवाल से उसे कोई खतरा नहीं हो सकता। खतरा ईश्वर को नहीं बल्कि उन ठेकेदारों को है जो ईश्वर के नाम पर आपके दिमाग को कंट्रोल करते हैं।
जब आप सवाल पूछते हैं तो उनकी सत्ता हिलती है, जब आप तर्क करते हैं तो उनका पाखंड उखड़ जाता है। इसलिए उन्होंने सवाल को पाप का नाम दे दिया। लेकिन ध्यान रखिए, जहां सवाल बंद होते हैं वहीं से अंधविश्वास, कट्टरता और हिंसा की शुरुआत होती है। समाधान बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए साहस चाहिए। सच्ची आस्था वहां शुरू होती है जहां डर खत्म होता है। डिकोडिंग धर्मा का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद है आपको एक जागरूक आस्तिक बनाना, एक ऐसा इंसान जो धर्म को समझ कर जिए, न कि डर कर। तो साथियों, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए, सोचिए और सबसे जरूरी सवाल पूछिए। अगर आपका धर्म सत्य है तो वह आपके हर सवाल का सामना कर सकता है, और अगर वह आपके सवालों से टूट जाए तो समझ लेना कि वह धर्म नहीं, सिर्फ एक भ्रम है। अब अंत में मेरा एक सवाल आपसे, वह कौन सा ऐसा सवाल है जो आपके मन में सालों से है लेकिन आप पाप के डर से पूछते नहीं? तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए। शायद आपका एक सवाल हजारों लोगों की आंखें खोल दे। इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो धर्म को सिर्फ डर समझता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, डिकोडिंग धर्मा को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मिलकर सत्य की खोज जारी रखें, क्योंकि सवाल ही ज्ञान का प्रारंभ है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जयतु धर्मा।